हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अ टाइम पर। तो बेटा आज आपकी कक्षा 4 की गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 39। इसमें हम सप्ताह 7 का तीसरा दिन करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 7 का तीसरा दिन देखिए क्या कह रहा है, लंबा और छोटा। पाठ का नाम क्या है, लंबा और छोटा। भाई कौन लंबा है और कौन छोटा है। चलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अनुमान लगाकर। क्या लगाना है बेटा, अनुमान लगाना है, अपने मन से नापना नहीं है। ठीक है, सिर्फ अनुमान लगाकर नीचे दी गई दूरी या लंबाई लिखिए। चलिए भाई लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है, पहला ब्लैक बोर्ड की लंबाई। बेटा ब्लैक बोर्ड की लंबाई कितनी होगी, समथिंग मान लीजिए 70 सेंटीमीटर हो। 70 सेंटीमीटर होगी मेरे हिसाब से, है ना। या आप अनुमान लगा के देखो कितनी होगी। आपके बोर्ड की, स्कूल की बोर्ड किसी का लंबा होता है किसी का छोटा होता है ना। दूसरा आपके कक्षा कक्ष की चौड़ाई। चौड़ाई कितनी होगी बेटा, 5 मीटर होगी मेरे हिसाब से, और कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है। भाई आपको खुद करना है अपनी क्लास को देख के। ठीक है, फिर तीसरा बरामदे की लंबाई। जो आपका स्कूल का बरामदा है उसकी लंबाई पूछिए। लंबाई तो ज्यादा होती है मेरे हिसाब से, 15-20 मीटर होगी, तो मैं 15 मीटर लिख देती हूँ। और जैसा आपको ठीक लगे आप खुद से भी लिख सकते हैं, है ना बेटा, सिर्फ अनुमान लगाना है। दूसरा आपके गांव या शहर से आप सबसे पास के गांव की दूरी। जैसे मान लो आपके गांव है, उसके पास में कोई और गांव हो जो सबसे पास में हो, वो कितने किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है। भी 4 की दूरी पर भी हो सकता है, 2 की दूरी पर भी हो सकता है, 3 की दूरी पर भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। मैं लिख देती हूँ 5 किलोमीटर। ठीक है, जिस गांव में आप रहते हो ना उससे जो अगला गांव है या जो पीछे का गांव है वो कौन से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, सबसे कम वाला लिखना है। ठीक है? फिर पांचवा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी। भाई आप जहां से आते हैं वहां से आपके विद्यालय की दूरी कितनी है, कितने मीटर होगी, आपको क्या लगता है। 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, कितने मीटर होगी आप खुद लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया 12 मीटर, क्योंकि मेरे यहाँ से 12 मीटर होगी इसलिए, है ना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, आपके घर से आपके मामा के घर की दूरी कितनी। जो आपका घर है और वहां से आपके मामा का जो गांव है उनकी दूरी कितनी होगी, गांव की दूरी। तो भाई किसी का तो ज्यादा दूर होता है, किसी का थोड़ा पास में होता है, तो सब खुद से लिखेंगे वाला क्वेश्चन। ठीक है, किलोमीटर में लिखना है ये। जैसे मेरे मामा का घर तो बहुत दूर है, उनका तो कम से कम अब मान लो 200-300 किलोमीटर होगा, लेकिन किसी किसी का तो सिर्फ 10-20 किलोमीटर में ही आ जाता है ना। तो आप जैसे 20 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो, 50 हो, जितना हो आप खुद को लिखना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, जो मैंने लिखा है उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कुछ छात्र अपने घर से विद्यालय जाने में, कुछ बच्चे अपने घर से विद्यालय जाने में विभिन्न यातायात साधनों का उपयोग करके टुकड़ों में दूरी तय करके शाला तक पहुंचते हैं। उनके द्वारा चली गई दूरी को किलोमीटर में प्रदर्शित कीजिए। चलिए भाई, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये छात्र के नाम है, ये पैदल चली गई दूरी, ये ऑटो में चली गई दूरी, और ये बस में चली गई दूरी। ठीक है, और हमें जोड़ के लिखना है सबको यहाँ पे। तो चलिए लिख लेते हैं, जैसे कि ये मुनमुन है। मुनमुन ने क्या किया बेटा, पहले वो 200 मीटर पैदल चली, फिर 300 मीटर ऑटो में चली, और फिर 800 मीटर बस में चली। तो टोटल इसने तीनों को जोड़ लिया। तीनों को जोड़ कर कितना आया इसका, तीनों को जोड़ के आया 13 किलोमीटर, सॉरी 1300 मीटर। देखो आप जोड़ेंगे इन तीनों को तो कितना आएगा, देखो जोड़ो, 2 और 3, 5, 5 और 8 13, तो कितना आया 1300 मीटर। लेकिन आप 1300 मीटर नहीं लिखोगे क्योंकि इसने पूछा है किलोमीटर में, है ना। तो आप जानते हैं बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में बेटा कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर।
तो इसने 1 किलोमीटर लिख दिया और फिर कितना बचा, 300 और बचा, क्योंकि 1000 तो इसने ले लिया किलोमीटर में, 300 बचा तो 300 मीटर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ पहले। जैसे रिंकी है, रिंकी पहले कितना चली, पहले 300 चली, फिर 200 ऑटो से चली, फिर 650 मीटर कैसे चली है, बस से चली। तो 300 और 200 कितने हो गए, 500, 500 और 650 कितने हो गए, 1150, मतलब कि 1150 मीटर। अब 1150 में से पहले तो आप 1000 घटा दो, क्योंकि 1000 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप 1000 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 0, 5 और 1 कितना बचेगा, 150। तो 1 तो किलोमीटर हो गया है ना, और 150 मीटर हो गया। ठीक है, जो बचा वो मीटर। ठीक है, चलिए चलिए मैं लिख ही देती हूँ, मिटाना नहीं है। 1 किलोमीटर 150 मीटर। ठीक है, ऐसे ही दूसरा 100 और 500 600, 600 और 500 कितने हो गए बेटा, 1100। अब 1100 में से 1000 तो हम 1 किलोमीटर में ले लेंगे, 1 किलोमीटर। अब 1100 में से 1000 है तो कितने बचेंगे, 100। तो क्या हो गया, 100 मीटर। ठीक है बेटा, फिर तीसरा आता है नीलोफर। नीलोफर कितना चला, पहले 700 मीटर, फिर 200 मीटर, 700 और 200 900, 900 और 400 कितने हो गए, 1300 मीटर। ठीक है, 1300 मीटर। 1300 मीटर में से हम 1000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 300, मतलब कि 1 किलोमीटर है ना। मतलब 1000 जो माइनस कर रहे हैं उसे हम 1 किलोमीटर ही तो लिख रहे हैं, 1 किलोमीटर, और जो बचा 300 वो मीटर। ठीक है बेटा, लास्ट हमारा आता है 450 और 250। 450 और 250 कितना हो गया, 700। 700 और 350 कितना हो गया हमारा, 1050। ठीक है, तो 1050 में पहले 1000 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे, आपका 50। ठीक है, चलिए तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर और 50 मीटर। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। चलिए, आई होप आप सबका अच्छे से हो गया होगा। पर सबका हो गया हो तो हम आगे चलें अपनी क्लास पर। चलिए अब हम चलते हैं, और मैंने आपको जैसे पहले भी सिखाया है, मीटर से सेंटीमीटर से बदलना, मीटर से किलोमीटर में बदलना, तो बेटा वो आपको आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको वो नहीं आएगा ना आप उसको नहीं सीखोगे, है ना। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है पिछली क्लासों में, तो आपको वो सीखना जरूरी है। जब तक आप उसे नहीं सीखोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, है ना। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं हम। कक्षा में अपने मित्रों से पता करो कि वह घर से स्कूल आने में कितनी दूरी तय करते हैं। चलिए भाई लिख लेते हैं, जैसे कि मैं लिख लेती हूँ अपने मित्रों के नाम, और छोटा कर लेते हैं, सारे आ जाएंगे 6 के 6 मित्र। जैसे मान लो मैं लड़की हूँ तो मैं अपने मित्रों के नाम लिख लेती हूँ, जैसे मैं लिख लेती हूँ, आप अपने मित्रों, जैसे लड़के हैं तो आप अपने दोस्तों को नाम लिख लो जो आपके स्कूल में रहते हो। जैसे कि मैं लिख लेती हूँ लड़कियों के नाम चंचल, है ना, खुशबू। आप अपनी अपनी दोस्तों के नाम लिखना, रीना और भावना, है ना, और पलक और पायल। ठीक है, 6 दोस्त हैं। तो इनके स्कूल की दूरी कितनी है, घर से स्कूल की दूरी, भाई उनसे फिर आप पूछो। मैंने पूछा चंचल से तो वो बोली 8 मीटर है। खुशबू बोली मेरा तो 9 मीटर है। रीना बोली मेरा तो 12 मीटर है। भावना बोलती है मेरा तो भैया बहुत दूर है, मेरा तो सबसे दूर है, मेरा तो 25 मीटर है। पलक बोली मेरा भी 12 मीटर है। पायल बोली मेरा 14 मीटर। तो ऐसे अपने दोस्तों का नाम लिख लो और उनके घर की स्कूल से दूरी लिख लो। ठीक है, उसके बाद क्या नीचे क्वेश्चन दिए, हमें उसके आंसर देने हैं। तो बेटा सबसे कम किसकी निकला मेरे में, चंचल का, और सबसे ज्यादा भावना का। तो किसी का भी किलोमीटर में नहीं है, मतलब 1000 मीटर से ज्यादा नहीं है, है ना।
तो चलिए पहले से नाम लिख के फिर आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। तो स्कूल के सबसे पास कौन रहता है, कौन रहता है? अभी आपने अपने दोस्तों के नाम लिखे होंगे, तो बताओ सबसे पास में कौन रहता है? मेरे यहाँ तो चंचल रहती है, ठीक है। दूसरा, सबसे दूर कौन रहता है? मेरे यहाँ तो भावना रहती है ना। और कितने मित्र 1 किलोमीटर से कम दूरी पर हैं? मेरे तो सारे ही कम दूरी पर थे, मतलब 6। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्या कोई मित्र 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है? नहीं भाई, सारे कम दूरी पर है ना बेटा। चलिए ये खुद से आपको करने हैं। चलिए आज की आपकी क्लास इतनी थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर करें अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी वीडियोस एक साथ ऐसे मिलने वाली है, नंबर वाइज नंबर। अब जैसे कि कल हम करेंगे क्लास नंबर अपनी 40, ठीक है। तो चलिए बेटा, क्लास नंबर 40 को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।